Hello students and welcome to the fourth lecture of trigonometric equation. In the last class we discussed few problem about it. Let us quickly revise that simple formula that you have studied. First of all, if your sin x is equals to sin alpha, then x is equals to n pi plus minus 1 to the power n alpha. If cos x is equals to cos alpha, then x is equals to 2n pi plus minus alpha, and if tan x is equals to tan alpha, then x is equals to n pi plus alpha. ये तीन तो फॉर्मूला है, बाकी तीन तो पढ़े थे. अगर sin x 0 है तो x इज इक्वल्स टू n pi. If tan x 0 then x is equal to also n pi, and if cos x is equals to 0 then x is equals to 2n plus 1 times pi by 2. ओके, फिर वो तीन तो फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर sin square x is equal to sin square alpha then x is equals to n pi plus minus alpha. Okay, if tan square x is equal to tan square alpha, then x is equal to n pi plus minus alpha, and if cos square x is equal to cos square alpha, then also x is equals to n pi plus minus alpha. Okay, अभी हम कुछ प्रॉब्लम यहाँ आपके बोर्ड पे है, दैट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व. यहाँ वाला है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉलोइंग. देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने से पहले फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. पहले आपको उसके जनरल सॉल्यूशन निकालना. जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद वी हैव टू थोड़ा सा चेक करके, थोड़ा सा एनालाइज करके हम देखेंगे इसके कौन से वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इट इज लाइज इन बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2. ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इट इज लाइज इन बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2, और उसी वैल्यू को हम n की वैल्यू पुट करेंगे और उस जो 0 टू पाई बाई 2 वाला x की वैल्यूज होंगे, दोज आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका cos x प्लस sin x इज इक्वल्स टू 1/√2. ऐसे क्वेश्चन तुम्हें पता है तो हमेशा इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 डिवाइड करो बोथ साइड, तो दिस विल बी 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x इज इक्वल्स टू 1/√2 से फिर √2 डिवाइड हो गया. ठीक है, तो 1/√2 को हम कितना लिखेंगे, cos π/4 cos x प्लस sin π/4 sin x इज इक्वल्स टू 1/2. और ये cos a cos b प्लस sin a sin b के फॉर्म में है, तो cos a cos b प्लस sin a sin b कितना होता है, cos a माइनस b, तो दिस इज cos x माइनस π/4 इज इक्वल्स टू 1/2. 1/2 को वी कैन राइट दिस इज cos π/3, cos π/3. सो इट विल बी x माइनस cos x इज इक्वल टू cos अल्फा होगा, तो x इज इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस अल्फा, तो x इज इक्वल्स टू x माइनस π/4, x माइनस π/4 इज इक्वल्स टू 2n pi प्लस माइनस π/3 और x इज इक्वल्स टू 2n pi प्लस माइनस π/3 प्लस π/4. So this is the general solution. This is the general solution of x और this equation. अगर हम इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, π/3 प्लस π/4, π/3 प्लस π/4
दैट इज हम सॉल्व करेंगे तो इट इज 7π/12 कितना होगा 7π/12। अगर हम -π/3 + π/4 करेंगे तो इट विल बी आई थिंक -π/12। अगर n की वैल्यू सपोज 1 हम पुट करेंगे, ओके n की वैल्यू 1 पुट करो और n इज इक्वल्स टू 1। अगर प्लस लेंगे इसको तो 2π + 7π/12, माइनस लेंगे तो ये 2π - π/12, 2π - π/12। तो 2π + 7π/12 जो भी होगा तो इट इज लार्जर देन 2π - 5π/12। ये -π/12 कितना होगा, इट इज 23π/12। ओके 23π/12। तो हम देखेंगे ऐसे इन चारों में से उसके बाद n की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो ये 4π से प्लस माइनस होगा। देखो कोई फायदा नहीं है क्योंकि 4π से थोड़ा सा 7π/12 और प्लस होगा या π/12 माइनस होगा, तो वैल्यू ना कि 0 और π/2 के बीच में नहीं आएगा। माइनस लेंगे भी तो कुछ फायदा नहीं है कि -2π, देखो ऐसे ध्यान से -2π + 7π/12, 0 और 2π के बीच में नहीं है। -2π - π/12 ये भी 0 और 2π के बीच में नहीं है। तो इनमें से भी 7π/12 इस लाइज इन बिटवीन 0 एंड 2π, ये नहीं है। ये भी देखो बहुत बड़ा वैल्यू 24 + 7, दिस इज 31π/12। ओके ये भी नहीं है। 23π/12 is lies in between 0 and 2π. So the answer is x is equals to 7π/12 and 23π/12 are principal solution. ठीक है, समझ में आया। जनरल सॉल्यूशन एच डी निकालना है। उसके बाद n की वैल्यू हम 0 लेंगे या 1 लेंगे, क्या इसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर 0 लेंगे, सपोज 0 ले रहे हो तो 5π 6π के बीच में वैल्यू आ रहा है, तो 0 उसी केस में नहीं लेना है। तो हम n की कुछ ऐसी वैल्यू पुटअप करेंगे ताकि ये जो टोटल थिंग और 0 से 2π के बीच में हो जाए, और वही हमें ढूंढना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है cos² θ + sin² θ + 1 = 0। सॉरी, cos² θ + sin θ + 1 = 0। ठीक है, तो इस केस में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसलिए साइन और कॉस मतलब सेम होना चाहिए। तो साइन को कॉस करना तो मुश्किल है, तो cos² को sin² करना आसान है, तो इसको cos² को हम sin² कर देते हैं। तो ये 1 - sin² θ + sin θ + 1 = 0। सबको उधर ले जाऊं तो ये हो गया sin² θ - sin θ - 2 = 0। देखो ये उधर गया तो प्लस हो गया, नहीं तो एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो ये प्लस ये माइनस हो गया, ये 2 प्लस था वो भी माइनस हो गया। तो -2 × sin², तो -2 sin², तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, -2 sin θ + sin θ, तो sin² θ -2 sin θ प्लस sin θ -2 = 0। तो यहाँ पे कॉमन जाएगा sin θ, तो यहाँ पे होगा sin θ -2, 1 कॉमन जाएगा तो यहाँ होगा sin θ -2 = 0। सो दो ठो इक्वेशंस, एक है sin θ -2 × sin θ
+1 इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट केस हुआ साइन थीटा -2 इज इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2। साइन थीटा कभी 2 हो सकता है क्या? सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये कभी 0 नहीं होगा, तो सॉरी ये कभी 0 नहीं होगा, तो इसको तुम उधर भेज सकते हो, ठीक है। नाउ सेकेंड केस है आपका साइन थीटा +1 इज इक्वल्स टू 0। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1, और साइन थीटा -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 3π/2, 3π/2। तो थीटा क्या होगा? थीटा होगा आपका nπ + -1 टू द पावर n इंटू 3π/2, nπ + -1 टू द पावर n इंटू 3π/2। नेक्स्ट अभी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, तो ध्यान से देखो हो जाएगा। सो थीटा कितना आया? nπ + -1 टू द n π/2। n की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, सॉरी 3π/2, हाँ, n की वैल्यू अगर सपोज 0 पुट करते हैं तो ऑब्वियसली कितना आएगा? 0 इंटू पाई 0 + -1 टू 0 तो 1, ये आएगा 3π/2। n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो पाई -3π/2 होगा, पाई -3π/2 दैट इज -π/2। n इज इक्वल्स टू अगर -1 पुट करेंगे तो -3π/2 हो जाएगा, विच इज -5π/2, ठीक है। n की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो 2π + 3π/2, 2π + 3π/2 कितना होगा? वो 7π/2 आसपास, सॉरी 2π + 3π/2 7π/2 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा बस एक ही टर्म आ रहा है 0 और 2π के बीच में, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 3π/2 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन पर n इज बिलोंग्स टू z। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3 सिंपल है। 10x इज इक्वल्स टू -1/√3, -1/√3। 10x is equals to -1/√3. So we can write 10x is equals to -1/10 minus π/6, 10 minus π/6, और n x is equals to क्या होता है? nπ plus अल्फा। तो x is equals to nπ plus minus π/6। तो we can write x is equals to nπ minus π/6। n की वैल्यू ऐसे 0 1 ऐसे पुट करेंगे, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये -π/6 है। n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो ये π minus π/6 दैट इज 5π/6। n की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो ये 2π minus π/6, तो ये हो जाएगा 2π minus π/6, 11π/6।
ओके। और n की वैल्यू 3 पाई माइनस पाई बाई 6 दैट इज 17 पाई बाई 6। तो बेसिकली दिस इज नॉट, ये दोनों होंगे 5 पाई बाई 6 देखो 0 और 2 पाई के बीच में है, 11 पाई बाई 6 ऑल्सो 0 और 2 पाई के बीच में है। तो 12 पाई बाई 6 होता है हमारा 2 पाई, तो 11 पाई बाई 6 इज लेस देन 2 पाई। सो आपका x इज इक्वल्स टू 5 पाई बाई 6 and 11 pi by 6 are principal solution at the principal solution। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो हम वी कैन से साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, चार्ट फॉर्मूला है, उनमें से साइन वाला फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस टू थीटा को लिखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 5 बाई 4 प्लस 1 हो रहा है। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 9 बाई 4। 3 उधर जाएगा तो 3 जा 9। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 बाई 4। तो यू कैन से 3 बाई 4 इज नथिंग बट √3 बाई 2 का स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू √3 बाई 2 साइन कहाँ होता है यार, √3 बाई 2 होता है साइन 60 पे, मतलब साइन पाई बाई 3 का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर पाई बाई 3 वी कैन राइट। तो √3 बाई 4 इज साइन स्क्वायर पाई बाई 3। सो इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, वही होता है। सो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3। हम यूज़ किए डायरेक्ट यही फॉर्मूला। कौन सी फॉर्मूला, अगर साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा है देन x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा। अभी देखो n की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, n 0 हुआ तो ये पाई बाई 3 होगा और माइनस पाई बाई 3 भी हो सकता है। n इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो पाई प्लस पाई बाई 3 कितना होता है, पाई प्लस पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 होगा, नहीं तो पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 होगा। n इज इक्वल टू 2 होगा तो ये 2 पाई प्लस पाई बाई 3 2 पाई प्लस पाई बाई 3 आइधर 7 पाई बाई 3 होगा, नहीं तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 5 पाई बाई 3 होगा। 3 पाई प्लस पाई बाई 3 है, 3 पाई माइनस पाई बाई 3 के बीच में नहीं आएगा। सो ये नहीं हो सकता। पाई बाई 3 ओके 0 और 2 पाई के बीच में है, ये भी 0 और 2 पाई के बीच में है, ये होती 0 और 2 पाई के बीच में है, ये भी 0 और 2 पाई के बीच में 5 पाई बाई 3 है, 7 पाई बाई 3 ज़्यादा हो गया 7 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 3 है 2 पाई, तो 7 पाई बाई 3 ग्रेटर देन 2 पाई। तो आंसर है आपका इसी केस में x इज इक्वल्स टू और थीटा इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 वो रखे 5 पाई बाई 3।
π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3. Okay, this solution lies in between 0 and 2π. ठीक है, इसको सब नोट कर लो तुम, और कुछ क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन 0 और 2π के बीच में है, दोज आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए आप जनरल सॉल्यूशन पहले निकालेंगे, फिर थोड़ा सा एनालाइज करके अपने दिमाग की यूज़ करके n की वैल्यू 0, 1, 2, -1 या -2 ऐसे कुछ भी हम पुटअप कर सकते हैं, ताकि जो कि रिजल्ट है वो 0 और 2π के बीच में आ जाए. ऐसे हमें हिट एंड ट्रायल करके वी नीड टू फाइंड आउट दैट ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ओके, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस थिंग for n is any integer such that this is lies in between 0 and 2π. Okay, so note कर लो इसको, pause the video to note it down. Moving on, we are going to solve this following problems. The first question on your board: 81 to the power sin square theta plus 81 to the power cos square theta is equals to 30. Question number 5, this is 81 to the power sin square theta plus 81 to the power cos square theta is equals to 30. इसको फर्स्ट एक फॉर्म में लिखते हैं. दिस इज लेट्स से 81 sin square theta plus 81 into 1 minus sin square theta we can write is equals to 30. Now 81 to the power sin square theta plus anything to the power a minus b. Okay, we have the formula a to the power m minus n. This is a to the m by a to the power n. A to the m by a to the power n is equals to a to the m minus n. So we can write this is 81 to the by 81 to the power, so 81 to the 1 by 8 to the sin square theta is equals to 30. Okay, now this is 81 to the power sin square theta इसका होल स्क्वायर प्लस 81 is equals to 30 into 81 to the power sin square theta. And let's say, suppose let t is equals to 81 to the power sin square theta. Let t is equals to 81 to the power sin square theta. तो इसको t लिखो तो ये t स्क्वायर हो गया प्लस 81 हो गया, और ये हो गया 30t. इधर ले आओ सबको, तो t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 81 इज इक्वल्स टू 0. 30 27 3 जान, so t स्क्वायर माइनस 27t माइनस 3t प्लस 81 इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे t कॉमन जाएगा तो t माइनस 27 माइनस 3 कॉमन जाएगा तो t माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0. तो t माइनस 3 इंटू t माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0. तो we have the two possible values of t. One is your t is equals to 3 और t is equals to 27. पहले देखते हैं t is equal to 3 केस में क्या होता है. t is equals to 3 मतलब 81 to the power sin square theta is equals to 3 होगा. 81 to the power sin square theta is equals to 3 होगा. इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3 to the power 4 is equals to 81. So 3 to the power 4 to the power sin square theta is equals to 3. So we can write 3 to the power 4 sin square theta is equals to 3. इसके पावर कितना है 1. अगर हम पावर कंपैरिजन करेंगे तो 4 sin square theta would be 1. So sin square theta is equals to 1 by 4. We can say this is 1 by 2 का स्क्वायर.
सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, दिस इज ये साइन 30, तो साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, साइन पाई बाय 6 का, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 वी कैन राइट। अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा हुआ तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 6। ये एक सॉल्यूशन है। ओके, और एक सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, अगर ये 81 सॉरी t इज इक्वल्स टू, अब फॉर t इज इक्वल टू 27, तो इसका मतलब 81 टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 27। ओके, इसको हम जैसे लिखे थे 3 टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 3, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3, और वी कैन से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, और दिस इज √3/2 का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, दिस इज साइन स्क्वायर पाई बाय 3, तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 एक है, तो थीटा का दो ठो आंसर है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 और n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ओके, सो दिस इज योर आंसर। नोट कर लो इसको, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है tan थीटा प्लस tan 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस tan 120 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो दिस इज tan थीटा, इसको ब्रेक कर देते हैं, तो ये tan 60 डिग्री प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan 60 डिग्री इंटू tan थीटा है, प्लस इसको भी ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा tan 120 डिग्री प्लस tan थीटा बाय tan 1 माइनस tan 120 डिग्री इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 3। tan थीटा प्लस tan 60 का वैल्यू √3 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस √3 tan थीटा प्लस tan 120 डिग्री का वैल्यू है -√3। ठीक है, कितना है -√3, तो दिस इज नथिंग बट tan थीटा, ये -√3 बाई 1 माइनस माइनस ये प्लस √3 tan थीटा हो जाए। अभी एडिशन कर दो, इज इक्वल्स टू 3 है, हम करते हैं ऐड इसको, तो ये tan थीटा प्लस जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब एलसीएम विल बी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 इंटू 3 √3, देखो √3 1 इंटू tan थीटा प्लस √3 tan थीटा इंटू √3, तो ये 3 tan थीटा √3 tan थीटा इंटू tan थीटा, √3 tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया? ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, तो ये सब 1 इंटू √3 है, 1 इंटू tan थीटा है, √3 tan थीटा इंटू √3 tan थीटा है, √3 tan थीटा इंटू tan थीटा √3 tan स्क्वायर थीटा। Similarly 1 into tan theta is tan theta, 1 into minus √3 is minus √3। उसके बाद थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे नीचे, यहाँ लिख दो
माइनस रूट 3 टेन थीटा इंटू टेन थीटा, माइनस रूट 3 टेन स्क्वायर थीटा, माइनस रूट 3 टेन थीटा इंटू माइनस रूट 3 प्लस 3 टेन थीटा। नीचे ये पूरा टोटल डिवाइडेड बाय इतना है, ठीक है। अभी तक वो कैंसिल हुआ, रूट थ्री गेट कैंसिल्ड, टेन थीटा, यहाँ टेन थीटा कितना है, रूट 3 टेन स्क्वायर थीटा, रूट 3 टेन स्क्वायर थीटा गेट कैंसल्स, और बाकी सब जिंदा है। टेन थीटा प्लस ये टेन थीटा प्लस 3 टेन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 3 टेन थीटा, मतलब टोटल 8 टेन थीटा, 8 टेन थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, 3, इज इक्वल्स टू है 3। नाउ फिर देखो, अभी फिर एडिशन करेंगे तो ये 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इंटू दिस इज टेन थीटा माइनस 3 टेन क्यूब थीटा प्लस 8 टेन थीटा, 8 टेन थीटा इज इक्वल्स टू 3, इज इक्वल्स टू 3 है। नाउ 8 टेन थीटा प्लस टेन थीटा इज 9 टेन थीटा माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे देखो 3 कॉमन जा रहा है, 3 अगर कॉमन जा रहा है तो 3 कॉमन जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 3 टेन थीटा, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा है, माइनस 3 टेन क्यूब थीटा बाय, ओके ये 10 क्यूब थीटा है, देखो 1 इंटू टेन थीटा इज टेन थीटा, 3 टेन स्क्वायर इंटू टेन थीटा इज 10 क्यूब, ये भी क्यूब है, बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो अभी 3 गेट कैंसल्ड, 3 गेट कैंसल्ड, और ये देखो ध्यान से, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेन 3 थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, सो 3 थीटा वुड बी n पाई प्लस पाई बाय 4, और थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय 3 टाइम्स n पाई प्लस पाई बाय 4, ओके, n पाई प्लस पाई बाय 4। समझ में आया कि नहीं? सिंपल थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ओके, आई एग्री कि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करो इन दोनों को, आप खुद से ही एडिशन करो, इन तीनों को एडिशन, इन तीनों को अगर एडिशन करोगे ना तो ये 9 टेन थीटा माइनस 3 टेन क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है। 3 कॉमन लोगे कैंसिल कर दोगे तो ये 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 आएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेन 3 थीटा, तो टेन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1, और 1 को लिखेंगे पाई बाई 4, देन इट इज वेरी इजी, then it is very easy. Okay, next, moving on to our next question, that is question number 6 complete 7 की ओर बढ़ते हैं। Question number 7, cos x to the power sin square x minus 3 by 2 sin x plus half is equals to 1 दिया है। तो 1 कब होगा
किसी द पावर समथिंग x टू द पावर y है, ये 1 कब होता है? तो आइदर x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 0 होता है। ओके, आइदर x इज इक्वल्स टू 1 नहीं तो y इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट केस में भी अवर cos x और एक कंडीशन दिया है कि cos x नॉट इक्वल्स टू 0, cos x नॉट इक्वल्स टू 0 दे दिया है। तो cos x तो 1 तो हो सकता है ना, cos x इज इक्वल्स टू अगर 1 है तो cos x इज इक्वल्स टू दिस इज cos 0। ओके, लास्ट वीडियो में मैं शायद 1 को cos पाई बाई 2 लिख दिया था, लेकिन ये cos 0 ही है। ओके, cos 0 है, cos 0। तो x इज इक्वल्स टू कितना होगा 2n पाई प्लस माइनस 0, मतलब x इज इक्वल्स टू 2n पाई ही है। एक ये आंसर आया। और सेकंड केस में जो पावर वाले टर्म को 1 करना है, और दिस साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस 3/2 साइन x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। समथिंग टू द पावर 0, समथिंग टू द पावर 0 1 होता है, इसलिए हम इसको 1 करते हैं। cos x की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकता? 0 टू द पावर एनीथिंग, ये तो कभी 1 नहीं होगा, इसलिए cos x इज नॉट इक्वल टू 0 आपका गिवन दिया है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ 1 2, तो दिस इज 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन कितना जगह 2 साइन एक्स, तो यहाँ बचेगा साइन एक्स माइनस 1 बचेगा, तो ये साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन एक्स इज इक्वल माइनस 1 इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट केस में, एक केस में हुआ साइन एक्स इज इक्वल टू 1 और साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। तो फर्स्ट केस में देखो साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1, हमें ये दिया है कि cos x इज इक्वल्स टू 0, cos x इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर cos x इज नॉट इक्वल्स टू 0, cos x की वैल्यू अगर 0 नहीं हो सकता तो sin x भी कभी 1। व्हेन sin x, जब sin x 1 होता है तो उसी टाइम cos x 0 हो जाता है। ओके, इफ sin x इज इक्वल्स टू 1 एंड cos x इज इक्वल्स टू 0, and if cos x is not equal to 0, then sin x cannot be equals to 1, so this is not possible. Think about it. Okay, think about it, क्योंकि हमें दिया है cos x 0 नहीं हो सकता। if cos x cannot be equal to 0, then sin x also cannot be equals to 1। देखो cos x 0 होगा if cos x is equals to 0, then sin x is equals to 1 minus cos square x, isn't it? और ये कितना होता है 1 minus 0 का रूट ओवर 1 ही होगा ना, तो इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल। इफ sin x is equals to 1, then obviously वो cos x तुम्हारा 0 हो जाएगा अपने आप। सो ये इसी क्वेश्चन का ट्रिक है कि इस पार्ट को तुम नेगलेक्ट कर देना। ओके, इस पार्ट को नेगलेक्ट कर देना, बाकी सब सेम। बाकी साइन एक्स इज इक्वल्स टू बस 1/2 ले लो, ये तो पॉसिबल है। साइन एक्स इज इक्वल्स टू ये साइन π/6, हाँ 30 डिग्री, यस। एक्स इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 n π/6। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोट कर लो इसको। ओके, हो गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8, cos 2 theta is equals to √2 plus 1 into cos theta minus 1 by √2। तो सिंपली हमें cos 2 थीटा के बड़े सारे फॉर्मूले याद हैं, लेकिन यहाँ सब cos की फॉर्म में है, तो हम cos वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कितना होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू √2 प्लस 1 इंटू cos थीटा माइनस 1 बाय √2। तो 2 कॉमन आएगा तो ये कितना होगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ इज इक्वल्स टू योर √2 प्लस 1 इंटू दिस cos थीटा माइनस हाफ, सॉरी 1 बाय √2। इसका हाफ मतलब कितना है रे? 1 बाय √2 का स्क्वायर है। हाफ मतलब कितना है? 1 बाय √2 का स्क्वायर है। तो 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस 1 बाय √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 प्लस 1 इंटू योर cos थीटा माइनस हाफ। ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इट इज cos थीटा माइनस 1 बाय √2 इंटू cos थीटा प्लस 1 बाय √2 इज इक्वल्स टू √2 प्लस 1 इंटू cos थीटा माइनस 1 बाय √2 है, √2। ओके, यही गलती मत करना कि यहाँ आप कैंसिल कर दोगे। कैंसिल नहीं करना है, इसको इस साइड लाएंगे। ओके, इस साइड हम डायरेक्ट ले आते हैं। इसी स्टेप में इसको इस साइड अगर ले आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में? लेकिन इसे नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको अगर इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ग्रेट, अभी कॉमन जाएगा cos थीटा माइनस 1 बाय √2। तो यहाँ बचेगा 2 cos थीटा प्लस 2 इंटू 1 बाई √2 दैट इज √2, और यहाँ बचेगा माइनस √2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। √2 कैंसिल, तो यहाँ दो टर्म मिला। एक टर्म है आपका cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई √2 और एक टर्म है 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसी स्टेप में cos थीटा को लिख सकते हैं cos पाई बाय 4, सो थीटा इज इक्वल्स टू टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। फर्स्ट आंसर। सेकेंड हुआ आपका cos थीटा को ये 1/2 है, सो वी कैन राइट cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ का होता है 60 डिग्री, cos पाई बाई 3, सो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 आपका आंसर है। cos थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3। आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, cos 2 थीटा को सिंपल 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ होगा, हाफ को लिखेंगे 1 बाई √2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, cos थीटा माइनस 1 बाई √2 इंटू cos थीटा प्लस 1 बाई √2। इसी साइड में वही है, इस साइड में बस उसी साइड को ले आए हम, तो ये माइनस हो गया, कॉमन ले गए, cos थीटा माइनस हाफ, तो ये 2 इंटू इतना हो जाए 2 इंटू इतना बचा 2 इंटू cos थीटा इज 2 cos थीटा, 2 इंटू 1 बाई √2 इज √2, और यहाँ बचा माइनस √2 माइनस 1 क्योंकि माइनस आगे है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक अनदर क्वेश्चन करते हैं 3 sin x क्वेश्चन 9 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल्स टू 5। ओके, इज इक्वल्स टू 5।
तो यहाँ पे सिंपल 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का सम अगर देखोगे तो ये 9 + 16 5 हो रहा है, 25 को रूट ओवर 5, तो ये 5 डिवाइड करो बोथ साइड, तो 3/5 sin x प्लस 4/5 cos x इज इक्वल्स टू 1। लेट 3/5 इज इक्वल टू साइन 5 ले जाओ, देन देखो इस ट्रायंगल में ये 5 अगर होगा तो ये आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्स 5, तो आपका जो बेस है ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा एंड cos 5 इज इक्वल्स टू 4/5 हो जाएगा। तो 3/5 की जगह में sin 5 और इसकी जगह में cos 5 लिखेंगे, तो इस इक्वेशन हो जाएगा sin 5 sin x प्लस cos 5 cos x इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो ये cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A cos B प्लस sin A sin B, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos A माइनस B, so we can write cos x minus 5 is equals to 1। ओके, cos x minus 5, 1 मतलब cos कितना 1 होता है, cos 0 1 होता है, मतलब ये cos 0 है। ओके, लास्ट में शायद मैं इसको π/2 लिख दिया था, बट दिस इज नॉट π/2, दिस इज 1। ओके, तो x माइनस 5, तो ये cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, तो x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 0, 0 तो सिर्फ 2nπ, मतलब x इज इक्वल टू 2nπ प्लस 5, ये 5 कितना है, ये 5 है आपका साइन इनवर्स 3/5 और cos इनवर्स 4/5, तो x इज इक्वल टू 2nπ प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 एंड दैट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट हम प्रूफ एक क्वेश्चन करेंगे, sec 4x माइनस sec 2x इज इक्वल टू 2, sec 4x माइनस sec 2x इज इक्वल टू 2, क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, तो sec तक का कोई भी फॉर्मूला हमें पता नहीं, इसलिए इसको cos में करते हैं, ठीक है। तो 1/cos 4x माइनस 1/cos 2x इज इक्वल टू 2 है, तो इट इज cos 2x माइनस cos 4x इज इक्वल टू 2 cos 4x इंटू cos 2x। ओके, सो 2 cos 4x cos 2x को हम कितना लिख सकते हैं, ये 2 cos 4x cos 2x को cos 6x प्लस cos 2x लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस इज cos 2x माइनस cos 4x, 2 cos A cos B का फॉर्मूला, cos A प्लस B देखो फॉर्मूला है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B इज इक्वल टू 2 cos A cos B, ठीक है। तो 2 cos A cos B इक्वल cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो ये cos, चलो तो ये 6x है प्लस cos 2x है, ठीक है, cos x cos 2x, तो cos 2x गेट कैंसिल, साइन भी सेम है, ऑपोजिट साइड में है, तो दिस इज cos 6x प्लस cos 4x इज इक्वल टू 0। इसको फिर उसी फॉर्म में डिवाइड करके 2, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, 2 cos C प्लस cos T बना cos 6x प्लस 4x बाई 2 cos 6x माइनस 4x बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो ये 2 cos 5x cos x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ दो ठो केस बनेगा, 2 तो नॉन जीरो है, आइदर cos 5x इज इक्वल टू 0 और cos x इज इक्वल टू 0।
cos x 0 तो 5x कितना होता है 2n + 1 इंटू π/2। सो x होगा आपका 2n + 1 इंटू π/10। यहाँ x होगा 2n + 1 इंटू π/2। समझ में आया? इसको 1/cos 4x किए, इसको 1/cos 2x = 2 माइनस किए तो cos 2x - cos 4x = 2 cos 4x cos 2x। यहाँ हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज़ किए, cos 2x कैंसिल, तो इतना बचा cos 6x + cos 4x = 0। कहीं भी ऐसे cos c + cos d के फॉर्म में है इक्वेशन में, उसको सम टू प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इजीली कर सकते हैं। सो दैट्स इट स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। और इसी क्लास में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका स्टडी मटेरियल का हम सॉल्व कर दिए हैं, तो यू कैन सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। इफ डू यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, then don't hesitate to call me or WhatsApp me in my phone number. So that's it. Bye bye. Take care. See you in the next class.